नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है। आने वाला है एक ऐसा शुभ मुहूर्त जिसमें आपके सारे काम बन सकते हैं। जी हाँ, जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 23 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिस दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवता जागृत हो जाते हैं। इसी दिन यानी कि 23 नवंबर को तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाएगा। यही वो दिन होता है जब कुछ खास उपाय करके आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु और तुलसी रूप में मां लक्ष्मी का विवाह होता है। आखिर क्या है वो कहानी, कब से शुरू हुई ये पूरी परंपरा, चलिए जानते हैं हमारे खास मेहमान से। साध्वी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कब से तुलसी विवाह का चलन है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल सोनाली, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा गया है, नारद पुराण में ये पूरा अंकित है। वहाँ पर उसमें था एक छोटी सी कहानी बताई गई है, कथा बताई गई है कि असुरा के एक राजा होते थे जालंधर, जो बहुत ही ताकतवर थे। ऋषि मुनियों पर और नर पर, देवी देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। और उनकी ताकत के पीछे का जो एक कारण था वो उनकी थी पत्नी वृंदा। वृंदा नाम की उनकी पत्नी थी। बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही पुण्य योग का काम करती थी। और उसी का पुण्य का जो योगदान था वो जो किसी से नहीं, जालंधर जो राक्षस था वो किसी से नहीं हारता था। वो बहुत ही अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। इस सभी से परेशान होकर देवी देवता, ऋषि मुनि और जो नर थे वो नारायण के पास गए, हरि के पास गए कि हमें इस अत्याचार से बचाइए। तो हरि भगवान ने, विष्णु भगवान ने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक सोचा कि इससे के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने, हरि ने अपना वेश बदलकर जालंधर का वेश धारण कर लिया और वृंदा के पास जाकर उसे स्पर्श कर दिया, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और वहाँ जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षीणता के कारण जालंधर मारा गया। इसी गुस्से में, इसी दुख में, इसी शोक में वृंदा ने नारायण हरि को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ऐसे ही आपको भी अपनी सहभागिनी की दूरी सहन करनी होगी, भोगना होगा। तो जब सही कारण बताने पर हरि ने वृंदा को सही कारण बताया, तो वृंदा ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जैसे ही उनकी राख ठंडी हुई, उस राख के स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा था तुलसी का पौधा। और इतने अच्छे कर्म करने के बाद वृंदा एक बहुत राक्षस जाति में होने के बावजूद वो विष्णु भगवान की बहुत आराधना करती थी, उपासना करती थी। इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यह एक वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम था तुलसी। और तुलसी के रूप में वृंदा ने जन्म लिया। उस तुलसी को हम, वृंदा ही जो पिछले जन्म थी वो इस कलयुग में तुलसी है। और वहीं से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से एकादशी के दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, मेरा स्वरूप शालिग्राम, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और जो ये विवाह करेगा, जो इस विवाह का आयोजन करेगा, उसके जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। तब से ये एक प्रथा चली आ रही है कि कार्तिक मास की इस एकादशी पे जो तुलसी विवाह का आयोजन करता है, तुलसी माँ को अपने घर में रखता है, शालिग्राम की जो पूजा विधि विधान से पूजा करता है, तो उनकी वैवाहिक से लेके और पूरा जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल, किस तरीके से ये जो पूरी कथा थी, क्या कुछ थी और इसके पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं, वो तमाम चीज़ें हमें साध्वी जी ने बताई। इस मौके पर कुछ खास तरीकों से भी जो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी जो पूजा जाता है, खासतौर पर विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं अलग अलग तरीक़ों से बताऊंगी।
अगर किसी के बच्चे के विवाह में देरी हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बार बार आप देख रहे हैं सारे सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन करिए ये बहुत खूबसूरत सा उपाय। बहुत ही सरल है। आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान आदि कर लक्ष्मी जी तुलसी जी के पास आकर बैठ जाएं। और आप ध्यान रखिएगा, हल्दी और थोड़ा सा केसर एक पाउडर फॉर्म में एक आप कटोरी में ले सकते हैं और उस पाउडर को मिक्स करते हुए, उस पाउडर को घुमाते हुए श्री हरि नारायण को याद करें, लक्ष्मी जी को याद करें, तुलसी माँ को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना को बोलें। और साथ ही वहाँ घी का दीपक ज़रूर जलाएं तुलसी माँ के सामने। और जो वो दीपक आपने बनाया, जो पाउडर आपने बनाया है, जो मिक्सचर आपने बनाया है, जब आप ये बना रही हैं तो बताया मैंने कि उस वक्त अपनी मनोकामना को बोले, माँ से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे की जल्द से जल्द शादी हो जाए। और प्रयास करें आपके जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रही हैं उसको अपने साथ बिठाएं। अगर वो नहीं भी आते हैं, अगर बच्चा है, बिटिया है, बेटा है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो जब वो उठे उसके माथे पर उसका तिलक लगाएं। और आज के दिन से, एकादशी के दिन से 41 दिन तक लगातार उसे स्नान के जल में, उसके नहाने के पानी में एक चुटकी भर वो पाउडर डाल दीजिए। निस्संदेह आप परिणाम बताने के लिए ज़रूर हमें पूछेंगे कि 41 दिन के अंदर ये शुभ कार्य हो गया, आपके बच्चे का विवाह हो गया है। तो ये तो बात रही जिनकी शादी नहीं हो रही है। दूसरी बात करेंगे कि आजकल शादी के बाद भी बहुत सारी विचार अगर नहीं मिल रहे हैं, परेशानियां जो आ रही हैं, आपके पति पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत ही एक सरल उपाय है। बहुत ही आपने देखा होगा, अगर आप नारायण को देखते हैं, लक्ष्मी जी को देखते हैं, तो देखेंगे लक्ष्मी जी पैर दबा रही होती है लक्ष्मी जी। परंतु आजकल के बच्चे बड़ा इसका लॉजिक पूछते हैं, तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है कि आप अपने पति के पैरों को ज़रूर दबाएं। शाम के समय अपने पति के पैरों को दबाएं। और यहाँ मैं